Hello everyone and welcome to Tuition Point. Today our topic is color coding of resistor. अगर आपने कभी resistor उठा के देखा हो या फिर अगर नहीं देखा तो मैं यहाँ पर एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये है resistor। इसको गौर से देखे तो उस पर 4 मुख्तलिफ कलर के बैंड्स नजर आएंगे। इन बैंड्स का मतलब क्या है, इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं और किस तरह फाइंड कर सकते हैं, यह है आज का हमारा टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। रेजिस्टर हमें पता है कि यूज होता है टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। करंट की फ्लो को वो रेजिस्ट करता है, फ्लो करने से, करंट को फ्लो करने से वो रेजिस्ट करता है, या करंट के रास्ते में वो एक, अगर हम एक हर्डल है जो कि करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है या फिर रिड्यूस करता है। नाउ सी दिस डायग्राम। यहाँ पर जो वोल्टेज है वो फोर्स कर रहा है करंट को टू फ्लो, बट रेजिस्टेंस जो है ओम, एक यूनिट है रेजिस्टेंस का, जो रेजिस्टेंस है वो अपोज कर रहा है करंट को फ्लो करने से, राइट। अब रेजिस्टेंस जो है वो एक वैल्यू का तो होता नहीं, बल्कि उसके मुख्तलिफ रेजिस्टेंस होते हैं जो मुख्तलिफ सर्किट में मुख्तलिफ जगहों पर यूज होते हैं। नाउ सी दिस। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये है 10 ओम्स का, ये है 12 ओम्स का, 15, 18, 22, 27, इस तरह ये रेजिस्टर मुख्तलिफ रेजिस्टेंस के होते हैं जो हम फाइंड कर सकते हैं इसके कलर बैंड से। अब देखो यहाँ पर जो रेजिस्टर है वो रेजिस्टर हर एक का कलर बैंड मुख्तलिफ है जो कि इनके रेजिस्टेंस को वो शो करता है। तो अब इनके रेजिस्टेंस को हम किस तरह इन कलर बैंड से मालूम कर सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। हर एक कलर रिप्रेजेंट करता है एक मुख्तलिफ नंबर को या फिर डिजिट को। जिस तरह यहाँ पर जो रेड है तो ये रेड एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ये सेकंड बैंड है ये भी एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ये थर्ड बैंड ये भी एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और इसी तरह सेम नंबर 4। लेकिन ये किस तरह इनकी कॉम्बिनेशन से हम रजिस्टर वैल्यू फाइंड करते हैं ये हम आगे चल के देख लेते हैं। फर्स्ट बैंड जो है ये है फर्स्ट डिजिट। रजिस्टर की वैल्यू का जो फर्स्ट डिजिट है वो रिप्रेजेंट करता है ये कलर, फर्स्ट बैंड। सेकंड बैंड जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है सेकंड फिगर या सेकंड डिजिट को। थर्ड जो है, थर्ड बैंड में जो कलर है इससे जो नंबर बनेगा वो 10 टू द पावर बनेगा। मतलब अगर यहाँ पर नंबर इस कलर से बनता है 1 तो वो होगा 10 टू द पावर 1, 2 तो 10 टू द पावर 2, और वो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट और सेकंड डिजिट के कॉम्बिनेशन से। और जो फोर्थ बैंड है वो है टॉलरेंस, जो हम आगे चल के देखते हैं कि ये क्या करता है, ये टॉलरेंस हमें क्या बताता है। अब देखो फर्स्ट डिजिट जो फर्स्ट बैंड का है वो हम इसी तरह लिखेंगे फर्स्ट। सेकंड डिजिट का या सेकंड बैंड का जो कलर बैंड है वो नंबर हम लिखेंगे इसी तरह सेम इसके साथ ही। लेकिन जो थर्ड थर्ड है वो हम लिखेंगे 10 टू द पावर, और वो मल्टीप्लाई होगा इन दो के साथ, और फिर इसके साथ प्लस माइनस यहाँ पर टॉलरेंस। ये कलर कोडिंग टेबल है। अब देखो ब्लैक जो है वो रिप्रेजेंट करता है 0 को, तो अब यहाँ पर भी 0, सेकंड में भी 0, और यहाँ थर्ड बैंड हमने बात की कि वो 10 टू द पावर होगा, तो यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा 10 टू द पावर 0 को। सेम इस तरह ब्राउन 1 1 10 टू द पावर 1, 2 2 10 टू द पावर 2, इसी तरह। और फोर्थ बैंड जो है वो टॉलरेंस है जो हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। तो ये तो था हमारे पास टेबल। अब अगर हमारे पास टेबल ना हो तो हम क्या करेंगे, इसके लिए भी एक सोल्यूशन है जो मैं लास्ट में बताऊंगा, राइट। अब हम एग्जांपल्स करते हैं कि किस तरह हम इससे फाइंड करते हैं, राइट। तो एग्जांपल, सबसे पहला एग्जांपल है ये रेजिस्टर है हमारे पास। अब हमें नहीं पता कि ये इसकी क्या रेजिस्टेंस होगी, तो हम इससे वो रेजिस्टेंस
फाइंड करते हैं कि इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या है। ये है हमारे पास वो टेबल और कलर बैंड्स जिसमें वैल्यू डिफाइंड है, तो ये है वो टेबल। नाउ द फर्स्ट वन, अब ये कलर जो है वो है येलो, हमें पता है। अब येलो का है 4, तो हमने लिखा 4। अब ये जो है ये है पर्पल या फिर वायलेट, पर्पल भी इसको कहते हैं, वायलेट भी कह सकते हैं, तो ये है 7, तो हमने लिखा यहाँ पर 7। इसके बाद है रेड, तो रेड का क्या है 10 टू द पावर 2। थर्ड बैंड में अगर हम देख ले तो ये है 10 टू द पावर 2, तो हमने लिखा 10 टू द पावर 2। और ये है गोल्डन, तो जब गोल्ड हमारे पास हो फोर्थ बैंड में तो वो है टॉलरेंस ±5%। अब इन कॉम्बिनेशन को हम लिखेंगे कैसे, मैंने यहाँ पर बताया कि फर्स्ट फिगर, सेकंड बैंड का जो है वो हम लिखेंगे सेकंड फिगर, थर्ड बैंड का जो नंबर है वो है मल्टीप्लायर, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे फर्स्ट और सेकंड के साथ और वो आ जाएगा 10 टू द पावर 2। अब इससे क्या आता है, इससे आता है 4700 या 4.7 के, और इसके साथ प्लस माइनस होगा 5% टॉलरेंस। तो अब टॉलरेंस को हम किस तरह लिखेंगे वो हम यहाँ पर बताते हैं कि अब टॉलरेंस में यहाँ पर जो डिजिट आएगा, लेट्स सपोज यहाँ पर आया 5, तो 5% हम सबसे पहले निकालेंगे 4.7 के का, तो 4.7 के या 4700 का 5% आता है 235, 235। अब 235 को हम अब इससे क्या हम मालूम करेंगे, 235 जो है वो एक्चुअल जो है ये 4.7 के, इससे सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे और इसके साथ ऐड भी कर लेंगे, तो जब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो इससे आ जाएगा 4465, और जब इसके साथ हम प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4935, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 4465 से लेकर 4935 तक रेजिस्टेंस इसका हो सकता है, मतलब इस रेंज में ये रेजिस्टेंस हो सकता है, राइट। इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है इस रेंज में। अब एक और रेजिस्टर, उसकी रेजिस्टेंस हम फाइंड करते हैं। अब सबसे पहला जो है वो है ब्राउन, तो ब्राउन का फिगर है 1। इसके बाद है ब्लैक, ब्लैक अगर हम सेकंड बैंड में देख ले तो वो है 0, और जो लास्ट जो थर्ड वन है वो है 1, और 1 का है 10 टू द पावर 1, क्योंकि थर्ड बैंड मल्टीप्लायर है तो 10 टू द पावर 1। और यहाँ पर जो बैंड है ये क्या है, गोल्डन का है फोर्थ बैंड, तो इसी तरह से ±5%। अब इससे क्या आता है 1 और 0 तो अपनी जगह पर होगा, ये मल्टीप्लायर है तो ये मल्टीप्लाई होगा, और इससे आ जाएगा 10 के साथ अगर हम 10 मल्टीप्लाई कर ले तो आ जाता है 100। तो अब 100 का 5% हमारे पास आता है 5, राइट। तो इसका मतलब है कि ये रेजिस्टेंस होगा 95 से, क्योंकि 500 से सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे और उसके साथ ऐड भी कर लेंगे, तो ये इसकी रेजिस्टेंस आ जाएगी 95 से लेकर 105 ओम तक। इस रेंज में ये रेजिस्टर किसी भी वैल्यू में वेरी कर सकता है, इसकी 95 भी हो सकती है रेजिस्टेंस, 96 भी हो सकती है, 104 भी हो सकती है, मतलब 95 से लेकर 105 तक रेजिस्टेंस इस रेजिस्टर का हो सकता है। अब एक और रेजिस्टर है, इसकी भी रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। सेम प्रोसीजर है, फर्स्ट जो है वो है 1, और फिर ब्लैक का जो डिजिट है ब्लैक कलर का वो है 0, और इसका है 10 टू द पावर 2, सो 10 टू द पावर 2, और यह है 5% प्लस माइनस टॉलरेंस, तो 1 0 अपनी जगह पर आएंगे और 10 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट और सेकंड फिगर के साथ, तो इससे आ जाएगा हमारे पास 1K या 1000 ओम रेजिस्टर। अब प्लस माइनस, तो 1000 का 5% कितना आता है, 5% ऑफ 1000 आता है 50, राइट। तो अब 50 इससे हम सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे और इसके साथ ऐड भी कर लेंगे, तो हमारे साथ आएगा रेंज 950 से लेकर 1050 तक। इसका मतलब ये है कि 950 से लेकर 950 से लेकर 1050 तक किसी भी वैल्यू का रेजिस्टेंस हो सकता है इस रेजिस्टर का। अब मैंने बताया कि हमारे साथ एवरी टाइम हमारे साथ ये टेबल तो हो नहीं सकता, और यहाँ पर मसला क्या है, यहाँ पर
मसला क्या है कि हम इसको याद भी नहीं कर सकते क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा। प्रॉब्लम तब है कि जब हमारे पास ये टेबल ना हो। इसकी सोल्यूशन क्या है? इसकी सोल्यूशन सिंपल है, सिर्फ एक छोटा सा जुमला है, सेंटेंस है, उसको बस आपने याद करना है और वो बहुत इजीली भी याद हो सकता है, जो कि वो है ये सेंटेंस, बीबी रॉय इज गुड, बेटर एंड वेरी गुड वॉचमैन। जो कि एक जुमला है, हर किसी को याद हो सकता है, एक बार देखने से भी वो आपको याद हो सकता है। तो अब जो यहाँ पर जो रेड में लिखा है ये शो करता है कलर्स को इस तरह। फर्स्ट बी ब्लैक, सेकंड बी ब्राउन, रेड जो होगा वो आर जो होगा वो है रेड, फिर ओ आता है तो ऑरेंज, फिर जो है वो येलो, इसके बाद ये फर्स्ट जी जो है ये है ग्रीन, और जो थर्ड बी है यहाँ पर बी 1 2 और थर्ड के बी है वो है ब्लू, और इसके बाद आता है वी, वी जो है वो है वॉयलेट, और जी, जी है जो है हमारे पास वो है यहाँ पर ग्रे, और द लास्ट वन इज W which means white। तो ये आ गए कलर। अब इसको जीरो से स्टार्ट कर ले, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह हम ये वैल्यू इजिली फाइंड कर सकते हैं। अगर पेपर में आए क्वेश्चन के रजिस्टर दिया हो, कलर कोडिंग कर ले और इसमें रजिस्टर फाइंड कर ले, अब आपके पास टेबल तो उस वक्त होगा नहीं, तो आप ये जुमला लिखे, इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नंबर्स पे लिख ले। तो ये सिंपल है, आप यहाँ से देख भी सकते हैं, ब्लैक है 0, ब्राउन 1, रेड 2, और इस तरह थर्ड बैंड में जो है हम लिखेंगे 10 to the power 2। तो ये बहुत सिंपल है, आप इसको इजीली याद कर सकते हैं और इससे आप कलर कोडिंग भी कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर किसी भी चीज़ में मसला हो रिगार्डिंग दिस वीडियो या किसी और चीज़ में, आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बिल भी ज़रूर प्रेस कर ले ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू, गुड बाय।